और दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि वाद्य यंत्र से है। यह वाद्य यंत्र दोस्तों नागपुरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है और झारखंड जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न रह सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न हर हाल में रहने वाले हैं। तो इसके लिए आज हम लोग वाद्य यंत्र और उसके कलाकार से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग आज प्रश्न शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ताल वाद कर अंतर्गत कौन वाद्य यंत्र आवेला जेके पीट के बजाल जाएला। अच्छा, आपको बताना है ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा ऐसा वाद्य आता है जिसको पीट पीट कर बजाया जाता है। पहला ऑप्शन है नगाड़ा, दूसरा ढोल, तीसरा मांदर और चौथा ई मन में शोभे। तो किसको बजाया जाता है दोस्तों पीट पीट कर? तो यहाँ पे सभी जो भी जितना भी है, नगाड़ा भी है, ढोल भी है, मांदर भी है, इन सभी को ताल यंत्र के अंतर्गत आता है, ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है और इन सभी को पीट पीट कर बजाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, झारखंड का पहला वाद्य यंत्र कौन है के? झारखंड का जो पहला है वाद्य यंत्र किसको माना जाता है या सर्वप्रमुख वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नगाड़ा, दूसरा मांदर, तीसरा ढोल और चौथा ढाक। तो किसको माना जाता है पहला वाद्य यंत्र दोस्तों? सर्वप्रमुख तो माना जाता है मांदर को, लेकिन यहाँ पहला का बात हुआ है, अर्थात प्रथम वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो नगाड़ा को माना जाता है। याद रखिएगा, अगर सर्वप्रमुख पूछेगा तो वह मांदर होगा, लेकिन अगर पहला पूछेगा तो वह नगाड़ा होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, नगाड़ा कई तरह कर होवेला। नगाड़ा कितना प्रकार का होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार का, तीसरा 4 प्रकार का और चौथा 5 प्रकार का। तो नगाड़ा कितना प्रकार का होता है दोस्तों? तो नगाड़ा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नगाड़ा का 3 प्रकार होता है। चलिए आगे और आएगा तब हम लोग को क्लियर होते जाएगा। नगाड़ा कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़ा कर प्रयोग कहाँ कहाँ करल जाएला। नगाड़ा का जो प्रयोग है वह कहाँ कहाँ अर्थात किस किस स्थान पे किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है शादी ब्याह में, दूसरा ऑप्शन है बैठकी बुलायक में, तीसरा ऑप्शन है नाच गान में और चौथा ऑप्शन है ई मन में शोभे में। तो दोस्तों कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बैठकी बुलाने के लिए भी नगड़ा बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है, नाच गान में भी नगाड़ा बजाया जाता है और शादी ब्याह के भी संस्कार में भी नगाड़ा बजाने का व्यवस्था प्रचलित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, डाँड़ा में बांध के बजाल जायक वाला वाद्य यंत्र कौन है के? कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे डाँड़ा डाँड़ा अर्थात कमर में बांध के बजाया जाता है? उस वाद्य यंत्र का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टमक, दूसरा है ढाक, तीसरा ढोल और चौथा मांदर। तो कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ टमक को डंडा पे अर्थात कमर पे बांध के बजाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, ढाक का निर्माण कहाँ से करल जाएला। ढाक जो वाद्य यंत्र है उसका निर्माण अर्थात उसको किस चीज़ से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मोट काठी कर खोल से, दूसरा मोट चमड़ा कर खोल से, तीसरा मोट माटी कर खोल से और चौथा ई मन में कोई नहीं। तो किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ जो मोटे लकड़ी होता है उसका जो खोल होता है अर्थात जो खोखलापन होता है उसी से ढाक बनाया जाता है। ठीक है, तो जो मोटा मोटा लकड़ी होता है उसी के खोल, उसी का जो खोखलापन होता है उसी से हम लोग का क्या बनता है? ढाक बनता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं, झारखंड कर सबक प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र कौन है के? झारखंड का सबसे प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों?
पहला ऑप्शन है टमक को, दूसरा ढोलकी, तीसरा मांदर और चौथा रूंज। तो किसको माना जाता है? सबको हम लोग को पता है कि मांदर को ही झारखंड का सबसे प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है। लेकिन पहला जो है वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो नगाड़ा को माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। मांदर कौन चीज़ से बनाल जाएला? मांदर वाद्य यंत्र जो है वह किस चीज़ से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है लकड़ी कर खोल से, दूसरा है माटी कर खोल से, तीसरा क और ख दुइयों से और चौथा ईमन केव से नहीं। तो किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ लकड़ी का खोल और माटी का खोल दोनों से बनाया जाता है क्या? मांदर जो है वह मिट्टी को भी सुखा के और उसका खोल बना के बनाया जाता है और लकड़ी का भी खोल से बनाया जाता है। तो इस तरह दोनों से बनाया जाता है मांदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। झारखंड कर सौभे सदान और आदिवासी मन द्वारा प्रयोग करल जाए वाला वाद्य यंत्र है के? अर्थात झारखंड का कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे सभी सदानों के द्वारा और सभी आदिवासियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है? तो आपको नाम बताना है। तो कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड का सबसे प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र जो मांदर है वह सदान और आदिवासी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाद्य यंत्र। तुसीर वाद्य यंत्र कर अंतर्गत कौन वाद्य आवेला? तुसीर अर्थात जो दोस्तों जिसको फूंक के बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है उसमें बात किया जा रहा है। तुसीर होता है जिसको फूंक मार के बजाया जाता है। तो यहाँ पे तुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा वाद्य यंत्र आता है? बांसुरी, शहनाई, भेर, इनमें से सौभे। तो कौन सा दोस्तों? तो इन सभी वाद्य यंत्रों को फूंक के बजाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। फूंक के या हवा भर के बजाल जाए वाला वाद्य यंत्र के का कहना? यहाँ देखिए दोस्तों, फूंक के या हवा भर के बजाए वाला वाद्य यंत्र जो है, बजाने वाला वाद्य यंत्र है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अभी हम लोग देख चुके थे, जिसको फूंक मार के बजाया जाता है उसे तुसीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यहाँ फूंक मार के पूछ दिया तो किसको फूंक मार के बजाएंगे? तो तुसीर वाद्य यंत्र को बजाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांसुरी कौन वाद्य कर अंतर्गत आवेला? जो बांसुरी वाद्य यंत्र है वह किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे बांसुरी जो है वह तुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वाद्य यंत्र के अंतर्गत इसलिए आएगा तुसीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्योंकि बांसुरी को फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। भैंस या दोसर जानवर कर खोखला खोड़हर सींग मन से बनल वाद्य यंत्र के का कहल जाएला? अब यहाँ देखिए दोस्तों, भैंस या दूसरा और भी जो जानवर होता है उसका जो सींग होता है और वह सींग जो खोखला होता है उससे एक प्रकार का वाद्य यंत्र बनता है। तो उस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सींगा खसवा कहा जाता है, ठीक है। सींगा खसवा कहा जाता है उस वाद्य यंत्र को, याद रखिएगा, सींगा खसवा, ठीक है। चलिए भैर के का कहल जाएला? भैर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसे क्या कहा जाता है? तो भैर को दोस्तों तुरही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तुरी या तुरही, याद रखिएगा, तुरही या तुरी भी भैर जो वाद्य यंत्र है उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। बांसुरी के एक ठो बांस कर पाइप से जोड़ के बनाल जाएला उके का कहेला? अब यहाँ देखिए, बांसुरी के एक ठो बांस कर पाइप से, जो बांसुरी है उसको एक बांस के पाइप से जोड़ के जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जब बांसुरी को एक बांस के पाइप से जोड़ दिया जाता है तो उसे तीरिया कहा जाता है, याद रखिएगा, तीरिया, ठीक है। तीरिया वाद्य यंत्र में क्या होता है कि जो बांसुरी होता है उसको एक बांस के पाइप से जोड़ के जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है तो उसे तीरिया वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कौन बाजा के बजाय से हाथी कर गरजेक चिंगड़ाहक
तैर आवाज सुनाएला। कौन सा बाजा, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे हाथी का चिल्लाने का, जैसा हाथी चिंगड़ाहट होता है उसी तरह का आवाज निकलता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नरसिंगा, दूसरा भेर, तीसरा और भुआट और चौथा सैखो। तो किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? तो नरसिंगा ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे कि घोड़े के चिंगड़ाहट की जैसा का आवाज आता है, हाथी के चिंगड़ाहट के जैसा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कौन वाद्य यंत्र बाजा के तार, रेशम कर सूता धागा, बांस कर पतला सिकनुमा ताज या घोड़ा कर केस बाल से बनल डोर से बनाल जाएला। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें कि कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे तार लगाया जाता है, रेशम का सूता, रेशम का धागा लगाया जाता है, बांस का पतला सिकनुमा ताज और घोड़ा का बाल लगाया जाता है, बाल। इन सभी से मिलके कौन सा वाद्य यंत्र बनता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बनता है दोस्तों? तो तंतु वाद्य यंत्र बनता है। ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र जो है इन सभी का मिश्रण रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कौन बाजा के कद्दू लौआ कर खोल से एक ठो बांस कर लाठी में पहे विशेष तैर से बांध के रेशम कर तार द्वारा बनाल जाएला। तो कौन सा ऐसा है दोस्तों जिसको कि कद्दू अर्थात जो लौआ होता है, लौकी जो होता है, उसका खोल से बनाया जाता है और उसमें एक बांस बांध दिया जाता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? तो वह तोहिला होता है। ठीक है, टुहिला या तोहिला, टुहिला भी होता है, तुहिला भी होता है, टोहिला भी होता है, जो भी कहिएगा सभी एक ही नाम है। ठीक है, बस उच्चारण का अलग अलग माध्यम है। तो यहाँ पे टोहिला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आखिरी देखते हैं आज का प्रश्न। बनम बाजा के का कहल जाएला। बनम को क्या कहा जाता है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में, बनम को क्या कहा जाता है? तो बनम को क्या कहा जाता है? तो इसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का वायलिन किसको कहा जाता है? तो बनम को कहा जाता है। बनम एक प्रकार का वायलिन टाइप का बाजा है, वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आज का प्रश्न हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट फटाफट सीरीज में दोस्तों इसी तरह से हम लोग मज़ेदार टॉपिक लेते आएंगे और अपनी तैयारी को रिजल्ट तक ले जाने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।